जय हिंद साथियों। आज मैं एक मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। टोल टैक्स। टोल टैक्स जो कि इंडिया में हर जगह टोल टैक्स लग रहा है। तो सबसे बड़ी जो इसकी बात है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे टोल टैक्स से कोई एलर्जी नहीं है कि टोल टैक्स क्यों है, लेकिन टोल टैक्स का एक रूल है जो होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो होना चाहिए। जो मुझे लग रहा है, जैसे कि आप कोई भी नई गाड़ी लेते हो, वो नई गाड़ी खरीदने के बाद आप जिस भी स्टेट में रहते हो, आपसे उस स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन जब करवाते हो तो 15 साल का रोड टैक्स ले लिया जाता है उसमें। और जब आपने रोड टैक्स दे दिया उस स्टेट का, तो रोड टैक्स का मतलब क्या है कि आपने उस स्टेट के रोड का टैक्स भर दिया। कमर्शियल गाड़ियों की अलग बात है, जो कमर्शियल हैं वो परमिट पे चलती हैं, लेकिन जो पर्सनल गाड़ियां होती हैं, जो हम पर्सनल व्हीकल लेते हैं, जब आपने उनका रोड टैक्स भर दिया 15 साल का, तो इट मीन्स आपने उस स्टेट का रोड टैक्स भर दिया। आप उस रोड पे गाड़ी चला सकते हो। अगर आपने रोड टैक्स भरा है तो गाड़ी आप खेतों में नहीं चलाओगे। तो मेरे कहने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जैसे आपने रोड टैक्स 15 साल का एक स्टेट का भर दिया, आपकी गाड़ी, जैसे मैं पंजाब से हूँ, पंजाब नंबर मेरी गाड़ी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर टोल टैक्स लगता भी है तो जैसे मैं हरियाणा में एंटर करता हूं तो मेरी गाड़ी पंजाब नंबर है, मैंने पंजाब का टोल टैक्स पे किया है, तो पंजाब नंबर का जो टैक्स है वो मैंने पंजाब का पे कर दिया। अब मैं हरियाणा में एंटर हो रहा हूं तो हरियाणा के बॉर्डर पे वो मेरे से एंट्री में टोल टैक्स ले सकते हैं और वहाँ मैं पे भी कर दूंगा। लेकिन पूरे हरियाणा में सिर्फ एक टोल टैक्स होना चाहिए। जैसे कि किसी एक टोल टैक्स का कहने का मतलब है, जितने हरियाणा के बॉर्डर हैं सिर्फ वहाँ पे होना चाहिए कि आप एक टोल टैक्स से एंट्री करके आप पूरे हरियाणा में, पूरी दिल्ली में, पूरे राजस्थान में कहीं भी घूमो, आपने एक बार एंट्रेंस पे टोल टैक्स दे दिया तो आगे आपको कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। नंबर 2, जो उस स्टेट की लोकल गाड़ियां हैं, जैसे अब मैं पंजाब से हूं, मेरी गाड़ी पंजाब नंबर है, तो पंजाब में मुझे टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पंजाब का जो टैक्स है, रोड टैक्स है, वो पे कर चुका हूं मैं। तो फिर मुझे वो टोल टैक्स क्यों? आज हर जगह ये टोल टैक्स का जो मुद्दा चल रहा है, एक लूट चल रही है आम लोगों की, आम जनता की। मैं से आम जनता की लूट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपने देखा होगा, ज़्यादातर मैं सिर्फ 3 चीज़ों की सपोर्ट करता हूं कि अगर वहां से गुजरनी चाहिए फ्री में और उनको पहल देनी चाहिए, तो वो सिर्फ 3 गाड़ियां कौन सी हैं? 3 या 4 लगा लो। एम्बुलेंस, आर्मी की गाड़ी और पुलिस की वो गाड़ियां जो ऑन ड्यूटी हैं, एंड फायर ब्रिगेड। और ऐसा भी अगर एक आधी कोई और भी गाड़ी हो सकती है, उसे गुजरने दिया जाए। लेकिन जो हमारे मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं, वो सरकार से तनख्वाह लेते हैं, उनको टोल टैक्स फ्री क्यों? पुलिस वाले जो जॉब करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, उनको टोल टैक्स फ्री क्यों? जब एक पुलिस कर्मचारी पुलिस की ऑन ड्यूटी पे है, उसे तब जाने दिया जाए जब वो अपने किसी पर्सनल काम से अपने घर की गाड़ी से जा रहा है, पर्सनल गाड़ी से, तो उससे भी टोल टैक्स लिया जाए। और जितने भी टोल टैक्स लगा रखे हैं, किसी भी टोल टैक्स की कोई लिमिट नहीं चेक करता। अभी मैंने पीछे से, क्योंकि गलती हमारी है, हम लोगों की खुद की गलती है, ये जो हमें सजा मिल रही है ना, इसकी गलती हमारी खुद की है। तो मुझे पता चला कि टोल टैक्स पे जो है 3 मिनट का वेटिंग है। अगर 3 मिनट के वेटिंग में आपको नहीं निकलने दिया जा रहा तो आपका टोल टैक्स फ्री है। तो मैंने उस टोल टैक्स पे जब गाड़ी खड़ी की तो मेरे 7 मिनट हो गए थे और मैंने वीडियो के साथ प्रूफ बनाया हुआ था। तो मैंने उनको टोल टैक्स देने से मना कर दिया। लेकिन मैं क्या करता, जो मेरे पीछे वाली गाड़ी वाला था वो बोल रहा है कि भाई जल्दी चलो, अगर आपने पैसे नहीं देने तो मैं आपके पैसे मैं खुद दे देता हूं। तो कहां से हम ये सोच रहे हैं कि कहां से सुधार होगा? सो मेरी सारे भाइयों से ये निवेदन है कि ये जो मैं बोल रहा हूं, भाई मेरे दादाजी एक कहानी सुनाया करते थे कि एक राजा होता था। उस राजा ने क्या किया, वो शैतान राजा था। उसके मन में एक ख्याल आया कि इस जनता की चमड़ी कैसे उधेड़ी जाए। तो उसने क्या किया, अपने वजीर को बोला कि जो हमारे गेट के आगे से गुजरते हैं ना, इनको 1 रुपया टैक्स लगा दो। तो उन्होंने 1 रुपया टैक्स लगाया तो लोग आराम से देने लगे। फिर उसने बोला 2 कर दो, ऐसे करते करते बोला 5 कर दो। जब वो 5 किए तो फिर उसने बोला इनको कोड़े भी लगाओ, क्योंकि ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, 1, 2, 5 और कोड़े भी। तो भाई ये काम मत करो, बर्दाश्त मत करो,
अगर आप एक दिन उस रास्ते से नहीं जाएंगे, सबके लिए अगर आप एक दिन उस रास्ते के लिए नहीं जाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे। पर इन जो ये लूट वाले सिस्टम इन्होंने चला रखे हैं, सरकार ने चला रखे हैं, जब हमसे रोड टैक्स लिया गया तो हम टोल टैक्स क्यों दें। सो मेरे सारी भाइयों से ये विनती है कि इस मुद्दे को उछालो, समर्थन करो, एक दूसरे के साथ चलो। अगर कहीं टोल टैक्स पे कोई गुंडागर्दी करता है तो अपने भाइयों का साथ दो, ना कि टोल टैक्स वालों का कि जल्दी चलो हमें जाना है, तुम पैसे नहीं दे सकते तो हम दे देते हैं। इस वीडियो को शेयर करो जितना कर सकते हो, लाइक करो, कमेंट करो। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। ये जो सरकार के पैसे खा के, हमारी जनता के पैसे खा के, हमारे लोगों के पैसे खा के, वो तो जाते हैं भाई फ्री में, उनके लिए एक VIP लाइन अलग से है, हमें डंडे मारते हुए वो निकल जाते हैं। लेकिन हमारे लिए लंबी लंबी लाइनें हैं और लंबी लंबी लाइनों में हमें पैसे दे के जाना पड़ता है। और ये जो टोल टैक्स का सिस्टम है ये स्टेट टू स्टेट होना चाहिए। हर एक स्टेट की एंट्री पे आप लगा दो। मैं नहीं बोल रहा कि मत लगाओ। अगर आप बोल रहे हो ना कि हमने डेवलप कर दिया, इंडिया को डेवलप कर दिया, तो हमारा खून चूस के डेवलप किया है। ये रोड जो हमारे लिए आप बता रहे हो ना, इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बना दिए, इतने बड़े बड़े रोड बना दिए, ये आप लोगों ने नहीं बनाए। ये हम लोगों का, हम भारतवासियों का खून चूस के बनाए हैं आपने। हर जगह पे टोल टैक्स, हद हो गई। अब प्लीज इस बात को समझिए, अपने दिल में बिठाइए और इस बात पे गौर कीजिए, वरना 1 2 5 तो चल ही रहे हैं, कोड़े भी पड़ेंगे और जूते भी पड़ेंगे। मेरे देशवासियों, ये फैसला आपका है। जय हिंद।